के लिए कि देवचंद्र जी महाराज के पहले शिष्य भी बने और इनको सदगुरु के रूप में ऐसा स्वीकार किए। आगे कहते सेवा इतनी भाव से करते थे कि इनका नाम भी ना देवचंद्र जी महाराज के नाम से जुड़ गया। आगे प्रसंग आता है तो ये लोग नहीं कहते कि गांग जी के घर में चर्चा हो रही है, कहते सदगुरु के घर में चर्चा हो रही है। दिल से सेवा करते हैं, सेवा करी श्री देवचंद्र जी की, कदमों सौंपी आत्मा। अपनी आत्मा को ही जब आप यहाँ पर आकर के प्रणाम करते हो, एक दूसरे को प्रणाम करते हो, तो प्रणाम का वास्तविक अर्थ क्या होता है कि बस हाथ जोड़ लिया, प्रणाम जी बोल दिए, हो गया प्रणाम जी। इसका मतलब होता है अगर हम यहाँ पर आकर के सर झुका रहे हैं तो हमने हमारा जीवन, हमारा ये शरीर परमात्मा को समर्पित कर दिया। कहते ना, इसीलिए ये सर हर किसी के सामने नहीं झुकाते, देख करके झुकाते कि कहाँ झुकाना चाहिए। हमने परमात्मा के लिए ज्यों जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं, अब कहने को भी ना कछु कहाँ कहूँ तुमसे। अब तो जैसी अवस्था में आपको रखना है उस अवस्था में हम रहने के लिए तैयार है। अब चाहे जैसा गिराओ, चाहे उठाओ, चाहे रुलाओ, चाहे मिटाओ, हम आपके गुलाम हो गए। सर झुकाने का मतलब हम आप जिस परिस्थिति में रखो उस अनुकूल में हम चलने के लिए तैयार हैं। एक बार एक संत नदी में जा रहे थे, नाव में बैठ करके। उन्होंने देखा नाविक नाव तो चला रहा है, अचानक से उस नदी में तूफान आने लगे और नदी का पानी नाव पर चढ़ने लगा। संत ने क्या किए, उनके पास कमंडलू था, कमंडलू से नदी का पानी नाव में डालने लगे। नाविक कहता है हमने तो सुना था कि संत महात्मा लोग दयालु होते हैं, वो तो माखन की तरह कोमल होते हैं। माखन को तो हम तवे पर रखते हैं ना, आग के सामने रखते तब माखन पिघलता है। संत तो दूसरे को दुख को शुद्ध करके पिघल जाते हैं, माखन से भी ज्यादा कोमल होते हैं। और ये आप क्या कर रहे हो, आप तो मेरी जान लेना चाहते हो। बाढ़ आ रही है, आपको तो नाव का पानी निकालना चाहिए, आप उल्टा कर रहे हो, नदी का पानी नाव में डाल रहे हो। कुछ समय बाद वो लहर कम हुई, धीरे धीरे पानी खुद नीचे बैठने लगा और नाव का पानी भी धीरे धीरे निकलने लगा। तो अब संत क्या करते हैं, अपना कमंडलू लेकर के फिर नाव का पानी नदी में डालने लगे। नाविक कहता है जब हम डूब रहे थे तो आप हमें मारना चाहते थे, अब हम बच रहे हैं तो ये बचाने का ढोंग क्यों कर रहे हो। पहले तो पानी भर रहे थे ताकि हम मर जाएं, अब ये नाव खुद अपने आप, ये नदी शांत हो गई है तो आप ढोंग मात्र बच रहे हो कि हम भी बचाना चाहते हैं। तो संत कहते हैं देखो तुम्हें जो समझना है समझो, मेरे अनुसार मैं परमात्मा का हूं और परमात्मा मुझे, मैंने देखा कि परमात्मा हमें मारना चाहता है, वो परमात्मा, तो सोचा मैं उस परमात्मा की थोड़ी मदद ही कर दूं। वो हमें मारना ही चाहते हैं, फिर कौन बचा सकता है। तो मैं भी परमात्मा की थोड़ी मदद करने लगा और नदी का पानी नाव में डालने लगा। बाद में देखा नहीं, परमात्मा हमें मारना नहीं चाहते, हमें बचाना चाहते हैं। सोचा इस काम में भी थोड़ा मदद कर देता
नदी में डालने लगा। कहने का तात्पर्य, परमात्मा हमें जिस अनुकूल में रखे उसमें हमें रहना है, हम उनके दासत्व को स्वीकार करते हैं। ये होता है प्रणाम का मतलब। एक बार अकबर के पास में उनके सेनापति थे ना बीरबल जी। अकबर जी ने कहा कि बीरबल आज कोई बढ़िया स्वादिष्ट सब्जी बनाना। बीरबल ने कहा ठीक है, और रात के समय में बैगन की सब्जी बनाई। स्वादिष्ट लगी सब्जी। बोले किस चीज की सब्जी बीरबल? बीरबल कहते हैं जहां बना ये बैगन है, नाम ही इसका है बैगन, बहुत सारे गुण वाला, स्वादिष्ट क्यों नहीं बनेगी? अगले दिन फिर बीरबल ने बैगन ही बना दिया, तो आज उसमें मजा नहीं था। तो अकबर कहते हैं आज ये किस चीज की सब्जी है, मजा नहीं आया खाने में। बोले जहां बना इसका नाम ही ऐसा है, इसका नाम क्या है? बेगुण, बिना गुण वाला है। अकबर कहते हैं कल तुमने इसी सब्जी को कहा बैगुन, बहुत सारे गुण वाले, और आज कहते हो एक भी गुण नहीं है। बीरबल कहते हैं जहां बना मैं तो आपका गुलाम हूं, न कि इस बैगन का। आपको जो अच्छा लग रहा है मैं अच्छा बोल दूंगा, आपको खराब लगा मुझे भी खराब है। मैं आपका गुलाम हूं, बैगन का नहीं हूं। ऐसे ही हम भी परमात्मा के गुलाम है। प्रणाम करने का मतलब ये होता है। गांग जी भाई ने अपनी आत्मा को ही सदगुरु के चरणों में समर्पित